नमस्कार, एक न्यूज 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ तान्या सिंह। देखिए, भारत और पाकिस्तान के बीच हालिया तनावपूर्ण हालातों के बीच केंद्र सरकार देश की खाद्य आपूर्ति सुनिश्चित करने और लोगों की चिंताओं को दूर करने के लिए सक्रिय हो गई है। इसी क्रम में केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री चिराग पासवान ने शुक्रवार को मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक अहम समीक्षा बैठक की और उस बैठक का उद्देश्य देश भर में खाद्य पदार्थों की उपलब्धता की समीक्षा करना था और यह भी सुनिश्चित करना था कि खाद्य आपूर्ति किसी भी तरह की बाधा से प्रभावित न हो। मंत्री चिराग पासवान ने इस बात पर विशेष बल दिया है कि देश में खाद्यान्न का पर्याप्त भंडारण बनाए रखना बेहद आवश्यक है ताकि किसी भी संकट की स्थिति में आम जनता को परेशानी का सामना न करना पड़े। आपको ये भी बता दें कि बैठक के दौरान अधिकारियों ने मौजूदा खाद्यान्न भंडार की स्थिति का आकलन किया और सुनिश्चित करने की कोशिश भी की कि खाद्य पदार्थों की आपूर्ति व्यवस्था मजबूत बनी रहे। ये देखिए, आपको बता दें कि चिराग पासवान ने यह स्पष्ट किया है कि सरकार की प्राथमिकता खाद्य सुरक्षा बनाए रखना और नागरिकों को यह विश्वास दिलाना है कि देश में खाद्य सामग्री की कोई कमी नहीं है। और साथ ही उन्होंने यह भी दोहराया है कि किसी भी तरह की अफवाह या भ्रामक जानकारी से जनता को गुमराह नहीं होना चाहिए। देखिए, आपको बता दें कि उपभोक्ता मामलों के मंत्री प्रहलाद जोशी ने भी इस विषय में बयान जारी किया है। उन्होंने ये कहा है कि जनता को आश्वस्त भी किया गया है। उन्होंने कहा कि देश में आवश्यक मानकों से अधिक खाद्यान्न भंडार मौजूद है और किसी भी तरह की चिंता की कोई आवश्यक नहीं है। देखिए, उन्होंने लोगों से अपील की है कि वे खाद्य आपूर्ति को लेकर फैलाए जा रहे भ्रामक संदेशों पर विश्वास न करें। इसके साथ ही उन्होंने व्यापारियों और विक्रेताओं को आग्रह किया है कि यदि कोई व्यक्ति जमाखोरी या अनावश्यक भंडारण जैसी गतिविधियों में लिप्त पाया गया तो उसके खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत सख्त कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। प्रहलाद जोशी ने एक्स यानी कि पर एक पोस्ट साझा किया है और उसके माध्यम से कहा है कि देश में खाद्य भंडार के बारे में अफवाहें फैलाई जा रही हैं जिन पर विश्वास नहीं करना चाहिए। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया है कि भारत के पास वर्तमान में आवश्यक मानकों से कहीं अधिक खाद्यान्न उपलब्ध है। उनका कहना था कि इस तरह के प्रचार केवल लोगों में डर और भ्रम फैलाने के उद्देश्य से किए जा रहे हैं, लेकिन आपको बता रहे हैं कि जिन पर ध्यान नहीं देना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि खाद्य व्यापार से जुड़े हर प्रकार के व्यवसाय, चाहे वह थोक व्यापारी हो, खुदरा विक्रेता हो या अन्य व्यावसायिक संस्थाएं, उन्हें सरकार और कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ पूर्ण सहयोग करना चाहिए। देखिए, सरकार इस समय खाद्यान्न की उपलब्धता और जमाखोरी की संभावनाओं पर गहन निगरानी रख रही है ताकि देश में आवश्यक वस्तुओं की किसी भी तरह की कमी को रोका जा सके। और इसी कड़ी में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर स्पष्ट किया कि देश में किसी प्रकार की खाद्यान्न की कमी नहीं है। उन्होंने ये भी बताया कि गेहूं, चावल और अन्य प्रमुख अनाजों का भंडार भरपूर मात्रा में मौजूद है। शिवराज सिंह चौहान ने यह भी कहा कि कृषि मंत्रालय का दायित्व केवल फसल उगाना नहीं बल्कि देश की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना भी है और इस जिम्मेदारी को पूरी तरह निभाया जा रहा है। देखिए, शिवराज सिंह चौहान ने यह भी कहा है कि आज हमारे जवान सीमाओं की रक्षा कर रहे हैं और वही वैज्ञानिक और कृषि विशेषज्ञ किसानों के साथ मिलकर खेतों में काम भी कर रहे हैं ताकि उत्पादन को बढ़ाया जा सके और देश को हर हाल में खाद्य संकट से सुरक्षित रखा जा सके। उन्होंने दोहराया कि किसानों के साथ काम करना और कृषि उत्पादन में निरंतर वृद्धि सुनिश्चित करना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक शामिल है। आपको भी बता दें कि भारत सरकार की यह सक्रियता ऐसे समय में देखने को मिल रही है जब भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव एक बार फिर से लगातार बढ़ता जा रहा है। बता दें कि बुधवार की सुबह भारतीय सशस्त्र बलों ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर यानी कि पीओके में आतंकवादी ढांचों पर सर्जिकल स्ट्राइक की और यह कार्रवाई 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के जवाब में की गई थी, जिसमें एक नेपाली नागरिक सहित 26 निर्दोषी लोगों की जान भी चली गई थी। इस ऑपरेशन के बाद से सीमा पर तनाव की स्थिति बनी हुई है और आपको बता दें कि सरकार इस बात को लेकर गंभीर भी है कि राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ साथ खाद्य सुरक्षा भी सुनिश्चित किया जा सके और यही कारण है कि तमाम मंत्रालयों को निर्देश दिए गए हैं कि वे हालात पर पैनी नजर रखें और खाद्य आपूर्ति श्रृंखला में किसी भी तरह की रुकावट न आने दे और साथ ही किसी भी प्रकार की जमाखोरी या मुनाफाखोरी की
घटनाओं को रोकने के लिए अनावश्यक कदम उठाएं और कानूनी कदम भी उठाए जा रहे हैं। देखिए, संपूर्ण रूप से देखा जाए तो केंद्र सरकार देश में शांति और स्थिरता बनाए रखने के लिए कड़ी मेहनत कर रही है। एक ओर जहां सीमा पर सशस्त्र बल आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर देश के भीतर सरकार यह सुनिश्चित करने में जुटी हुई है कि आम जनता को किसी भी प्रकार की कोई भी परेशानी ना हो, खासकर मूलभूत वस्तुओं की कमी का सामना न करना पड़े। मंत्रीगणों के त्वरित बयान और कार्रवाइयों से स्पष्ट हो गया है कि भारत सरकार खाद्य सुरक्षा को लेकर न केवल गंभीर है, बल्कि किसी भी प्रकार की अफवाह या जमाखोरी के विरुद्ध सख्त कदम उठाने को भी तैयार है। तो ऐसी अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24। दीजिएगा इजाजत, धन्यवाद।